हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ, आज एक छोटा सा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो बिल्कुल तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे सॉल्यूशन करना है इंटीग्रेशन 0 to infinity रूट ओवर एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर क्यूब इंटू dx। इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं गामा फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो हम सभी जानते हैं गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power माइनस एक्स to the power n माइनस 1 इंटू dx, जो कि है गामा फंक्शन का एक मूल इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे e to the power माइनस एक्स है, तो यहाँ पे e to the power माइनस एक्स to the power क्यू है। यहाँ पर भी एक एक्स का टर्म है, यहाँ पर भी एक एक्स का टर्म है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं पकड़ लूंगा x टू द पावर q इक्वल टू कोई एक अनदर फंक्शन, जैसे कि मान लो t। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 3x स्क्वायर। और यहां से देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, t टू द पावर 1 बाई 3 dt बाई 3 इंटू t टू द पावर 2 बाई 3। 1 बाई 3 तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 बाई 3। फाइनली dx इक्वल टू आ चुका है dt बाई 3 इंटू t टू द पावर 2 बाई 3। तो अब मैं यहाँ पे dx और x टू द पावर q का वैल्यू इस्तेमाल करूंगा। तो इंटीग्रेशन, तब देखो यहाँ पे लिमिट x जब 0 होगा, t का वैल्यू भी देखो पूरी तरीके से 0। और अब जब x का वैल्यू इन्फिनिटी, तब t का वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लिमिट का कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। अब x इक्वल टू टी टू पावर 1 बाई 3, तो यहाँ पे सिंपली टी टू पावर 1 बाई 3 हाफ टी टू पावर माइनस एक्स टू पावर क्यू के बदले डायरेक्टली t लिख लूंगा, और dx के बदले यहाँ से dt बाई 3 इंटू टी टू पावर 2 बाई 3। तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी टी टू पावर क्या आ जाएगा, 1 बाई 6 इंटू टी टू पावर माइनस टी इंटू, देखो 3 एक कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए बाहर लिख लूंगा, और टी टू पावर माइनस 2 बाई 3, क्योंकि टी टू पावर 2 बाई 3 देखो नीचे है, इसे मैं ऊपर लेकर आ जाऊंगा तो एक माइनस टर्म और इंटू डी टी। इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, तो अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, टी टू पावर 1 बाई 6 माइनस 2 बाई 3 इंटू टी टू पावर माइनस टी इंटू डी टी इक्वल टू 1 बाई 3 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, टी टू पावर 6, तो ऊपर के हिस्से में देखो आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू टी टू पावर माइनस टी इंटू डी टी। 1 बाई 3 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी टी टू पावर माइनस, देखो आ जाएगा 3 बाई 6, तो 1 बाई 2 इंटू टी टू पावर माइनस टी इंटू डी टी। 1 बाई 3 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी टी। तो सिंपली यहाँ पे देखो 1 बाई 3 तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, तो टी टू द पावर माइनस हाफ के बदले देखो यहाँ पे n माइनस 1 है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ n माइनस इक्वल टू माइनस हाफ, तो n इक्वल टू आ जाएगा प्लस हाफ, तो आ चुका है गामा हाफ। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बाई 3 गामा हाफ का एक छोटा सा वैल्यू हम सभी जानते हैं, जिसका वैल्यू है रूट पाई। तो ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब इंटीग्रेशन इक्वल टू आ चुका है रूट पाई बाई 3, इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये रहा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा